वेलकम बैक दोस्तों आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो नंबर 47, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई आईसी आपकी पावर सप्लाई में जो ब्लास्ट हो गई है, फट गई है और उसका नंबर भी आपको दिख नहीं रहा है। जैसे ये एक आईसी है मेरे पास, अभी ये यहाँ से ब्लास्ट हो गई है। अब इसका नंबर हम देख नहीं पा रहे हैं कि कौन से नंबर की आईसी है। ठीक है ना। तो ऐसी आईसी को हम कैसे पहचाने कि ये कौन सी आईसी यहाँ लगी हुई थी, उसके लिए मैंने ये वीडियो 47 बनाई थी। इस वीडियो में मैंने आपको एक वेबसाइट के बारे में बताया था जो कि ओरिजिनली रशियन वेबसाइट है, और जब आप उसको खोलते हैं तो आपको सब रशियन लैंग्वेज में वहाँ लिखा हुआ दिखता है। हालांकि जो हमारा ये गूगल क्रोम में हम खोलते हैं, क्रोम उसको ट्रांसलेट कर देता है इंग्लिश लैंग्वेज में। हो सकता है कुछ दोस्तों के फ़ोन में वो ट्रांसलेशन ना हो रही हो, तो आपको वो रशियन लैंग्वेज में ही दिखती होगी। अब वो वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दी थी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी लैंग्वेज बैरियर की, यानी कि उनकी लैंग्वेज अलग है उस वेबसाइट की। तो बहुत से दोस्तों को उस पे काम करना मुझे लगता है कि शायद पॉसिबल नहीं होगा, या उनको मुश्किल लगता होगा कि इसमें कैसे काम करें। दूसरी जो प्रॉब्लम मेरे को वहां पर मिली थी वो ये थी कि वहां पर जो भी आईसी की लिस्ट वो दिखाता है, जैसे कि ये आईसी है, हमने इसकी पिन डिटेल फाइंड आउट करके उस वेबसाइट पे नंबर डाल दिए। उसके बाद वो कुछ हमें सुजेशंस देता है कि ये आईसी इसमें लगेंगी। अब सबसे बड़ी उसमें दिक्कत मुझे ये लगी कि उसमें जो वो आईसी के नंबर देता है वो मोस्टली आईसी हमारे यहाँ मिलते ही नहीं है। तो जब आईसी आपको मिल ही ना रहे हो तो फिर ऐसी वेबसाइट का फायदा क्या। ठीक है ना। और तीसरी चीज उसमें क्या थी कि उसमें आईसी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई थी। पिन डिटेल हम एंटर कर रहे थे, वो आईसी का नंबर बता रहा था, और बस इससे ज्यादा कुछ उसमें मिला नहीं हमें। और अगर कोई ऐसी आईसी वो बता दे जो उसमें हमें दिख भी जाए, और अगर वो ओरिजिनल आईसी नहीं है, यानी कि मान लीजिए हमारे सर्किट में कोई और आईसी लगी थी, उसने हमें कोई इक्विवेलेंट आईसी बता दी है, लेकिन अगर वो इक्विवेलेंट हम लगा रहे हैं, हमारा सर्किट चल नहीं रहा है, तो वो क्यों नहीं चल रहा है, इक्विवेलेंट आईसी को कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ भी वहां नहीं थी। तो ये सब कमियां मेरे को उस समय उस वेबसाइट में नजर आई थी। तो मेरे माइंड में एक उस समय एक आइडिया आया था कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे आप सभी भाइयों को काफी फायदा हो। जो जो कमियां मुझे उस वेबसाइट में दिखी थी, उन कमियों को मैं कैसे दूर कर सकता हूं, मैंने इस पे सोचना शुरू किया। तो 1 साल पहले मैंने एक वेबसाइट बनाने वाली कंपनी को कांटेक्ट किया था, उनको मैंने बताया अपना आइडिया, और उन्होंने मेरे को वो वेबसाइट बना के दी है पूरी प्रॉपर, जैसे जैसे मैंने उनको बोला। और उसके साथ साथ में पिछले 1 साल से मैं हर रोज लगभग उसमें डेटा एंट्री कर रहा हूँ, आईसी के डेटा उसमें डाल रहा हूँ, अलग अलग आईसीज के। जितनी आईसी आज तक मैंने जिंदगी में यूज की हैं, वो सारी आईसीज के मैंने डेटा डाले हैं उसके अंदर। लगभग आज की डेट तक उसमें मैंने 1100 1150 आईसीज के डेटा उसमें मैं डाल चुका हूँ। तो 1 साल के बाद में अब मुझे लगा कि क्यों ना मैं वो वेबसाइट अब आप लोगों को बता दूं उसके बारे में, ताकि आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं आईसी से रिलेटेड, आईसी के डेटा से रिलेटेड, आईसी लगाने पे भी आपकी सप्लाई चलती नहीं है तो क्या क्या कमी उसमें हो सकती है, क्यों नहीं चल रही है, वो सारी बातों की डिस्कशन मैंने उसमें की हुई है। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या बनाया है पिछले 1 साल के अंदर आप लोगों के लिए। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउजर खोल लेना है, और जो ऊपर एड्रेस बार है यहाँ पर आपको लिखना है VCC ग्राउंड। ये लिखा आ रहा है VCCground.in, ये आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। इसको जब आप क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो मैंने पिछले 1 साल में तैयार की है। ठीक है। अब जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो इसके नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर मैंने कितने आईसीज के रिकॉर्ड्स इसमें डाले हुए हैं। तो अभी करंट रिकॉर्ड जो हैं वो 1178 हैं, और लास्ट इसको मैंने इस डेट को अपडेट किया हुआ है। ठीक है। आगे जैसे जैसे हम और रिकॉर्ड डालते जाएंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड की नंबर और ये डेट भी चेंज होती जाएगी जब जब मैं इसमें एंट्री करूंगा। और ठीक है दोस्तों, अब इस वेबसाइट को आप कैसे यूज कर सकते हो, इसको आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो दोस्तों। पहला तरीका है एज ए गेस्ट, कि आपने ये वेबसाइट खोली, आपने यहाँ आईसी का नंबर लिखना है,
जैसे आपने यूसी लिखा तो ये यूसी वाले देखेंगे आप, ये सारी सजेशंस इसमें दे दिया उसने कि कौन सा आईसी आपको देखना है। तो अगर आपको इसमें जो भी देखना है, मान लीजिए यूसी 3845 आपको देखना है, तो यहाँ से आप 3845 सेलेक्ट करेंगे और ये सर्च का बटन आप जब दबाएंगे तो ये नीचे आपको यूसी 3845 की पूरी डिटेल दे देगा, इसमें कौन सी पिन पे क्या होता है वो सब बता देगा। ठीक है, उसके साथ में आपको यहाँ डेटा शीट मिल जाएगी, यहाँ सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। अगर उस आईसी पे मैंने कोई वीडियो बना रखी है तो उसका लिंक यहीं मिल जाएगा। और अगर आपको वो आईसी चाहिए, मेरे से मंगवाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर बाय लिंक भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है कि आप एज ए गेस्ट आके इस साइट को यूज कर सकते हो। उस केस में क्या होगा कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी इसमें। जैसे अगर आप गेस्ट मोड में हो, अभी आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है, अगर आप गेस्ट मोड में हो, आपने आईसी की डिटेल डाली, आपको आईसी का डेटा दे दिया, लेकिन अगर आप डेटा शीट डाउनलोड करना चाहेंगे यहाँ से, तो आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ही आप डाउनलोड कर सकते हो कुछ इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें पहला तरीका था गेस्ट मोड का। तो अब दूसरा तरीका इसमें क्या है, रजिस्टर्ड मोड। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पर लॉगिन करने के लिए। तो रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ ये रजिस्टर का लिंक दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, और यहाँ आप कोई भी पासवर्ड अपना सिलेक्ट कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद आप कौन सी स्टेट से हो वो आपको डालना है, और आपका पिन कोड डालना है यहाँ पर। और उसके बाद आप रजिस्टर बटन दबाओगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। उसके बाद में आप अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड यूज करके इस साइट में लॉगिन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रहे कि आप जो भी यहाँ पर डिटेल दे रहे हो वो आपकी डिटेल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम एक वेरिफिकेशन लिंक उस पर भेजेंगे। अगर आपने डिटेल गलत दी है तो वेरिफिकेशन आपको लिंक नहीं मिलेगा, और लिंक नहीं मिलने से क्या होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी और फिर आप इसमें रजिस्टर नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो वेबसाइट पे आप वापस आओगे तो यहाँ लॉगिन का बटन दिखेगा आपको, देखिए। तो अब आप यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के आप इस साइट पे लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि अब मैंने अपना ये ईमेल एड्रेस डाल दिया तो ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ मेरा नाम आ गया लिखा हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम अगर वही आईसी का नंबर इसमें दोबारा डालते हैं, UC 3845, तो ये 3845 हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और सर्च किया हमने, तो ये आईसी की डिटेल हमें नीचे आ गई। अब जो पहले आप डेटा शीट और सर्किट डायग्राम वगैरह इसमें डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, अब आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो ये डेटा शीट आपकी इस आईसी की डाउनलोड हो गई आपके पास। अब आप इसकी पूरी डेटा शीट को इसमें देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें सर्किट डायग्राम भी दिया हुआ है। अगर आपको सर्किट डायग्राम देखना है इसका, तो ये सर्किट पे आप क्लिक करेंगे तो ये सर्किट डायग्राम भी इसमें आपको मिल जाएगा, ये पूरा बना हुआ। ठीक है, तो ये फीचर्स आपको तब मिलेंगे जब आप रजिस्टर करोगे। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप इसमें से कोई भी चीज डाउनलोड नहीं कर सकते उस केस में। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ नीचे जो इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है आईसी के बारे में, कि ये आईसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसमें स्टार्टअप वोल्टेज कितनी है दिखा रहा है आपको, 8.4 वोल्ट है। वोल्टेज रेंज दिखा रहा है 7.6 वोल्ट से 28 वोल्ट तक। फिर ये CSTH दिखा रहा है 1 वोल्ट, ये क्या है ये भी बताऊंगा आपको अभी। टेस्ट वोल्ट दिखा रहा है, VREF 5 वोल्ट, ये भी दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे ये इक्वलेंट रिमार्क्स, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं ये वाली, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया हुआ है, जैसे मैं अभी इसमें लॉग आउट कर देता हूं, तो अब ये लॉग आउट कर दिया। अब अगर मैं वही आईसी को दोबारा देखने जाता हूं, देखिए ये मैंने किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रीमियम प्रीमियम लिखा हुआ आ रहा है। तो ये प्रीमियम का मतलब ये है कि तीसरी जो ऑप्शन है हमारी वो है मेंबरशिप ऑप्शन, कि आप इस वेबसाइट पे एक मेंबरशिप लेते हो, उसके लिए आप कुछ पे करते हो। बहुत ही एक छोटा सा मैंने अमाउंट रखा हुआ है अभी के लिए, इंट्रोडक्टरी ऑफर है ये। तो वो जब आप लेते हो तो ये जो आईसी की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं
कि आपको इक्विवेलेंट आईसी कौन सा लगेगा, उस आईसी को कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपको इक्विवेलेंट यूज कर रहे हो तो आईसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो स्विचिंग करता है, पावर कितनी है, यानी कि आप कितने एम्पियर तक की पावर सप्लाई में ये आईसी को यूज कर सकते हो, स्टार्टअप वोल्टेज कितनी है कि आईसी कितने वोल्ट मिलने पर आईसी काम करना शुरू करेगा। नॉर्मली मैंने देखा है, जितने मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हर आईसी 12 वोल्ट पे ही चलती है, पर ऐसा है नहीं है दोस्तों। हर आईसी की अपनी एक स्टार्टअप वोल्टेज होती है, वो आपको पता होना जरूरी है। नहीं तो आप मीटर लगाओगे, आप देखोगे 12 वोल्ट तो आ रही है लेकिन आईसी काम नहीं कर रहा है। अब हो सकता है उस आईसी की वर्किंग वोल्टेज जो है 16 वोल्ट हो। तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा आईसी कितने वोल्ट पे चलती है, तो आप उसमें से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको समझ नहीं आएगी कि किस वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपको स्टार्टर वोल्टेज इस आईसी की कितनी है वो पता चल जाएगा। उसके बाद ये वोल्टेज रेंज कितनी है, मैं आपको एक बार इसमें लॉग इन करके दिखाता हूं ताकि आपको ये डेटा यहां पर दिखे। ये आप देख रहे हैं UC3845 आईसी है। अब मैं इसमें लॉग इन कर देता हूं। तो ये मैंने इसमें लॉग इन कर दिया। ठीक है, अब हम वही आईसी UC3845 ये आ गई और इसको हमने सर्च किया। अब आप देखिए यहाँ नीचे सारा डेटा आपको शो कर रहा है वो, कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। 52 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये आईसी काम करती है नॉर्मली। स्टार्टअप वोल्टेज इसकी 8.4 वोल्ट है। ठीक है ना, तो ये 8.4 वोल्ट आते ही ये आईसी अपना काम शुरू कर देती है। और ये वोल्टेज रेंज जो है 7.6 वोल्ट से लेके 28 वोल्ट, यानी कि एक बार 8.4 वोल्ट आ गई, उसके बाद भले ही वोल्टेज नीचे आ जाए तो 7.6 वोल्ट तक भी ये आईसी काम करती रहेगी। लेकिन 7.6 के नीचे अगर वोल्टेज चली गई तो ये आईसी बंद हो जाएगी दोबारा से। इसी तरह 28 वोल्ट के ऊपर गई तो भी आईसी काम करना बंद कर देगी दोस्तों। CSTH क्या है? करंट सेंस थ्रेशोल्ड। करंट सेंस थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि जो हमारी आईसी की करंट सेंस पिन होती है, जैसे इसमें करंट सेंस की पिन कौन सी है? 3 नंबर, ये IS जो लिखा है, आई सिंबल होता है करंट का, तो ये करंट सेंस की पिन है 3 नंबर इस आईसी की। तो ये जो 3 नंबर पिन है उसकी वोल्टेज दिखा रहा है कि ये कितनी वोल्टेज इस पिन पे अगर आ गई तो आईसी अपना काम करना बंद कर देगी। तो जब आप रिपेयर कर रहे हो पावर सप्लाई, तो अगर आपकी सप्लाई ऑन नहीं हो रही है या ऑन होके बंद हो रही है, तो आप ये चेक कर सकते हो कि ये जो 3 नंबर पिन है यहाँ पर वोल्टेज कितनी है। अगर ये वोल्टेज 1 वोल्ट से ऊपर है तो आप समझ लो कि आईसी आपकी नहीं चलेगी। लेकिन अगर 1 वोल्ट से कम है तो फिर फॉल्ट कोई दूसरा है। इसी तरह से आईसी आपकी सही है या नहीं है वो चेक करने के लिए क्या है, ये टेस्ट वोल्टेज है। कि अगर आपने वोल्टेज सही दी हुई है, 8.4 वोल्ट आपने दे दी है, तो आपको इसकी जो रेफरेंस वोल्टेज है, वी रेफ जो पिन है आपकी, ये वी रेफ पिन यहाँ लिखा है 8 नंबर पिन है इस आईसी में, तो ये वी रेफ पिन पे आपको 5 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो फिर आपकी आईसी खराब हो सकती है उस केस में। ठीक है, इसी तरह से आपको आईसीस के अंदर में इक्विवेलेंट आईसी भी मिल जाएगी यहाँ पर, जो जो उसकी इक्विवेलेंट होगी। इक्विवेलेंट का मतलब है कि आप आंख बंद करके उसमें डाल दें, वो आईसी 100% चलेगी, क्योंकि वो मेरी टेस्टेड है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको लिख के दे रहा हूँ कि इस आईसी की जगह ये आईसी आप लगा सकते हैं। आपको कोई कंपोनेंट चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा लगाएंगे वो काम करेगी। रीमार्क्स क्या है कि अगर मान लीजिए इसकी कोई इक्विवेलेंट नहीं है, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है, सिमिलर आईसी कोई हमें मिल रही है, तो वो लगाएंगे तो भी हम इस एसएमपीएस को चला सकते हैं। लेकिन हमें उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है सर्किट को उस केस में। तो उसमें मॉडिफाई क्या करना है वो आपको यहाँ पर रिमार्क्स में मैं लिख के दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर मैं इस आईसी की जगह कोई दूसरी आईसी लगा रहा हूं तो उस आईसी को मुझे कैसे चलाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक आईसी है, जैसे ये हट, अब यहाँ पर 2 बटन भी दे रखे हैं। ये क्लियर का बटन है कि आप ऊपर का जो भी ये बॉक्सेस में लिखा है ये आपने दबाया, ये क्लियर हो गया सब कुछ। ठीक है ना। अब आपने ये आईसी अगर ढूंढी हुई है, आपको चाहिए कि इससे मिलती जुलती आईसी कौन सी है जिसमें ऐसी ही पिने हैं। मतलब यही इसमें VCC 7 नंबर पे है, ग्राउंड 5 पे है, फीडबैक 1 और 2 है और ड्राइव 6 नंबर पिन है। तो आप ये सिमिलर का बटन दबाएंगे यहाँ से, ये सिमिलर का, तो आपको नीचे देखिए लिस्ट आ जाएगी पूरी, जो आईसी दूसरी आईसीज हैं जिनमें सेम पिने हैं। यानी कि इनकी भी आप किसी भी को भी खोल लो, 7 5 वही सेम पिने आपको मिलेंगी इनके अंदर भी। ये देखिए
75126 वही पिनें आएंगी, यानी कि ये सिमिलर पिन्स वाली ये सारी आईसी हैं। तो इस तरह से आप खुद भी सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हो आईसी का कि इसके बदले में कौन सी लगाऊं। ठीक है, और उसके साथ में एक आईसी है, जैसे मैं इसमें एक डालता हूं OB2269। OB2269 ये इसमें नंबर मैंने डाल दिया और सर्च किया हमने। तो जब सर्च किया तो ये इसका डिटेल नीचे आ गई है कि ये आईसी क्या है, कौन सी पिन पे क्या फंक्शन है इसका, वो सारी डिटेल आ गई, फ्रीक्वेंसी वगैरह आ गई। इसके बाद आप देखेंगे रीमार्क्स में यहाँ पूरा लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं, अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा है मैं हिंदी में ही बता देता हूँ। इस आईसी का उपयोग 524 मॉड्यूल में भी किया जाता है। यदि आप किसी अन्य आईसी को OB2269 से चेंज कर रहे हैं तो पिन 4 जो कि इसकी RI पिन है, यहां पर आप देखेंगे 4 नंबर पिन RI है, तो जो इसकी पिन 4 है उसके और ग्राउंड के बीच में 100K की रजिस्टर अवश्य जोड़े। एक रेजिस्टेंस आपको इसकी 4 नंबर पिन और ग्राउंड के बीच में लगानी पड़ेगी 100K की, तब ये आईसी चलेगी। अगर आप सीधा सीधा ये आईसी को लगा दोगे वहां पर तो ये आईसी काम नहीं करेगी और आप परेशान रहोगे कि आईसी मैंने बदल दी है लेकिन चल नहीं रही है। अब वो क्यों नहीं चल रही है उसका कारण ये है, तो वो मैंने आपको नीचे रिमार्क्स में लिख के दिया है, जिससे आपको काफी हेल्प होगी। ये सारी चीजें जो टेक्निकल हैं, जो मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से समझी हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी हर आईसी के साथ में। इसी तरह से आजकल बहुत से एसएमपीएस में आपने देखा होगा कि एक 6 पिन की आईसी लगी होती है, पीडब्ल्यूएम सेक्शन में छोटी सी आईसी होती है 6 पिन की, तो उन पे भी नंबर अजीब अजीब से लिखे होते हैं। अगर आप सेम नंबर भी ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगी नहीं मार्केट में। अब बहुत सी कंपनियां वो आईसी बना रही हैं, हर कंपनी अपना अलग अलग नंबर रख देती है उसमें, तो नंबर वाइज अगर आप देखने जाएंगे तो हो सकता है आपके नंबर की आईसी ना मिले, दूसरे नंबर की मिल रही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी वहां पे। तो उस केस में क्या करें, उसके लिए भी क्या है कि देखिए मैंने इसमें वो डेटा डाला हुआ है, ये हमने अगर इसको हटा दिया, मान लीजिए कि आपके एसएमपीएस में कोई 6 पिन की आईसी लगी हुई है, ठीक है, लेकिन आपको उसका नंबर ही पता नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हैं क्या नंबर है, तो 6 पिन आईसी के लिए मैंने स्पेशली यहाँ पर एक एंट्री बना दी है जिसमें आप सिर्फ ये लिखेंगे 6 पिन आईसी। देखिए 6 पिन PWM आईसी इसमें आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट करके सर्च करेंगे तो आपको वो ये पिन्स दिखा देगा। तो आप ये जो 4 पिनें इसमें दिखा रहा है, इनको आप चेक कर लो कि क्या आपकी एसएमपीएस में ये जो चारों पिनें हैं उस आईसी की वो सेम है, यानी कि 5 नंबर पिन जैसे इसमें VCC दिखा रहा है, तो आपको अपनी एसएमपीएस में चेक करना है कि क्या 5 नंबर VCC है, 1 नंबर ग्राउंड है, 2 नंबर पे फीडबैक लगा हुआ है, 6 नंबर उसकी जो मॉसफेट के गेट पे जा रही है यानी कि ड्राइव पिन है। अगर ये चारों पिनें आपके पास हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये आईसी मिल जाएगी इसमें। अब आपको क्या करना है, आईसी का नंबर ढूंढने के लिए यहां पर ये 6 पिन आपने डाल दिया, उसके बाद आपको दबाना है सिमिलर। जब आपने सिमिलर दबाया तो ये पूरी लिस्ट आ गई 6 पिन आईसी की, इसमें अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, जो अलग अलग कंपनियों की आईसी होते हैं उसमें अलग अलग नंबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे नंबर हैं, जैसे आप बहुत से नंबरों में देखोगे, ये देखिए जैसे ये है 63XXX लिखा हुआ है, तो ये जो XX लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। आईसी का नंबर 63 से शुरू होगा, 63, और उसके बाद वो कुछ भी उसमें लिखा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हर आईसी में वो अलग अलग लिखा होता है, वो बैच नंबर होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग उनका डेट वीक वगैरह वो कोड लिखे होते हैं, तो वो हर आईसी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये स्टार्टिंग का नंबर आपको 63 मिल जाएगा। ठीक है ना, अब ये 63 वाले पे अगर आप इसको खोलते हैं, ये एरो बना है, एरो पे आप क्लिक करेंगे उसकी डिटेल खुल जाएगी। यहीं पे देखिए जितनी मर्जी आईसी की आप एक साथ खोल सकते हैं, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर खुल जाएंगी। तो जैसे ये 63 की मैंने खोली, अब ये बता रहा है कि ये कौन सी आईसी है, इसका पूरा नंबर है OB2263, OB2263 करंट मोड PWM कंट्रोलर है ये। ठीक है, और ये SMD6 यानी कि ये SMD फॉर्म में ये आईसी मिलती है और 6 पिन की होती है। SMD6 का मतलब है SMD6। ये जो पैकेज यहाँ दोस्तों आपको यहाँ मिलेगा ना,
जो कंपनियां जिस तरह से पैकेज के नंबर लिखती मैंने उससे नहीं लिखा है, हमें जिस तरीके से आसानी से समझ में आए मैं इसको उस तरह से लिखता हूं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है SMD6, तो SMD6 का मतलब है कि आईसी आपको SMD में मिलेगी और उसकी 6 पिनें होंगी। ठीक है, अब वो 6 पिनें कौन सी हैं? देखिए, VCC पिन 5 नंबर है, ग्राउंड इसकी 1 नंबर है, फीडबैक 2 नंबर है, ड्राइव इसकी 6 नंबर है। तो 4 पिनें तो ये आपको बता दी जो आपने पहले देख ली थी। उसके अलावा इसकी बाकी की जो पिनें हैं, 4 नंबर इसकी करंट सेंस की पिन है, 3 नंबर इसकी RI है। RI क्या होता है? ये जो आईसी की इंटरनल जो फ्रीक्वेंसी सेटिंग की पिन होती है, इंटरनल ऑसिलेटर की पिन है ये। यहां पर आप एक रेजिस्टेंस लगाते हो जिससे आईसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड होती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो आईसी स्विच करेगी। ठीक है, जनरली ये आईसी जो है 65 किलोहर्ट्ज पे स्विचिंग करती है। 30 वाट तक की जो एसएमपीएस होती हैं उसमें इस्तेमाल होती है आईसी, और 14 वोल्ट इसकी स्टार्टअप वोल्टेज है। अब देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं है, ये 12 वोल्ट आप दोगे या आईसी नहीं चलेगी, ये 14 वोल्ट पे स्टार्ट होगी। और वोल्टेज रेंज इसकी क्या है? 8.8 वोल्ट से 34 वोल्ट तक है। यानी कि 14 वोल्ट एक बार इसको पहले चाहिए स्टार्ट होने के लिए। स्टार्ट होने के बाद में अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी तो ये 8.8 वोल्ट तक काम करती रहेगी, और अगर 8.8 से नीचे वोल्टेज आएगी तो फिर ये काम करना बंद कर देगी दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद ये CST है जिसकी करंट सेंस थ्रेशोल्ड पिन, यानी कि ये जो इसकी 4 नंबर पिन है करंट सेंस की, यहां पर 0.75 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अगर आएगी तो ये आईसी बंद हो जाएगी काम करना। अब ये करंट सेंस थ्रेशोल्ड पिन जो है, यहां पर वोल्टेज आती कहां से है? आपने देखा होगा जो मॉसफेट लगा होता है हमारा सप्लाई के अंदर, उस मॉसफेट के साथ में एक मोटी सी रेजिस्टेंस लगी होती है कम वैल्यू की, 0.22 ओम्स की, 0.33 ओम्स की, 1 वाट या 2 वाट में लगी होती है। वो हमारी करंट सेंस रजिस्टर होती है। हम जितना लोड एसएमपीएस पे लगाते हैं, मॉसफेट उतना ज्यादा स्विच करता है, तो इस रेजिस्टेंस में से उतना ज्यादा करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो जब करंट जितना ज्यादा फ्लो करेगा तो उसके हिसाब से ही उसके अक्रॉस में एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। उसी वोल्टेज ड्रॉप को ये हमारी जो करंट सेंस पिन है ये सेंस करती है। तो वहां जब भी उसका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 0.75 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो ये आईसी जो है ये बंद हो जाएगी। ये आईसी ये समझ लेगी कि आपने लोड ज्यादा लगा दिया है, सप्लाई की करंट कंजम्पशन ज्यादा है, ओवरलोड कंडीशन में चली जाएगी और ये बंद कर देगी स्विचिंग को। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। तो आप जब भी कोई सप्लाई को चेक कर रहे हैं, अगर वो सप्लाई काम नहीं कर रही है तो आपको ये पिन पे वोल्टेज चेक करनी होती है। वो वोल्टेज आप तभी चेक कर सकते हो जब आपको पता हो कि इसकी करंट सेंस थ्रेशोल्ड है कितनी है। अगर आपने वहां पर मीटर से चेक किया और वहां आपको 1 वोल्ट दिखा रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये 1 वोल्ट यहाँ होनी नहीं चाहिए, ज्यादा वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है तो कुछ फॉल्ट है, 1 वोल्ट क्यों आ रही है यहाँ पर। ठीक है ना, उसी तरह यहाँ पर टेस्ट वोल्ट है कि आईसी को आप टेस्ट कर सकते हो कि ये जो RI पिन है, इसकी RI पिन कौन सी? 3 नंबर पिन RI ओपन लिखा है। देखिए, RI ओपन इज इक्वल टू 2 वोल्ट। RI ओपन का मतलब है कि अगर आप RI पिन को सर्किट से अलग कर दें और फिर अगर आप पावर देंगे तो यहाँ वोल्टेज आपको 2 वोल्ट मिलनी चाहिए। अगर यहाँ 2 वोल्ट नहीं आ रही है तो आपका आईसी खराब है उस केस में, तो आपको आईसी को चेंज करना है। उसी के साथ साथ RI पिन पे जो रेजिस्टेंस लगती है वो 100 किलो ओम की इसमें लगती है, ये आपको रीमार्क्स में बताया गया है। तो ये जो डेटा है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है, ये आपको तभी मिलेगा जब आप मेंबरशिप आपने ले रखी होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आपको एसएमपीएस ठीक करने में काफ़ी हेल्प इससे मिलती है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ यहाँ आपको डेटा शीट मिल रही है, सर्किट डायग्राम, यूट्यूब वीडियो मैंने बनाया वो मिल जाएगा। अगर आपको ये आईसी खरीदनी है तो वो भी मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक करके बाइंग भी कर सकते हैं इस पर। ठीक है, तो वो मैसेज मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको आगे की डिटेल व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो ये इसकी डिटेल है। इसी तरह से ये सारी आईसीज हैं जो ये 6 पिन की आईसी हैं, ये सारी की सारी जितनी भी इस लिस्ट में आ रही हैं। तो हो सकता है कि बाकी की पिनें, जैसे ये ऊपर की 4 पिनें तो सेम है, लेकिन ये जो नीचे की पिनें हैं, पिन नंबर 4 और 3,
ये आपकी अलग हो सकती है। तो वो आपको मैच करना है कि आपकी कौन सी आईसी के साथ में आपकी वो पिनें मैच करती हैं बोर्ड के अंदर। जैसे आप इस आईसी में देखेंगे, ये OB2273 आईसी है। इसमें आप 3 नंबर पिन देखेंगे, ये RT है, यानी कि यहाँ पर टाइमिंग रजिस्टर लगती है। जबकि आपको मैंने जो ये दिखाई थी आईसी, इसमें 3 नंबर RT नहीं है, ये RI है। तो ये डिफ्रेंशिएशन आपको देखनी पड़ेगी। आप अलग अलग आईसी में देखोगे तो आपका, अब इसमें देखिए 3 नंबर यहाँ फंक्शन दिखा रहा है कोई, ये कोई फंक्शन पिन है, एक्स्ट्रा फंक्शन है उस आईसी में। तो ये सब आपको देखनी पड़ेंगी। तो उसके हिसाब से आप इसमें से आईसी सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपको सिमिलर आईसी शो कर देगा, और इसमें से बहुत सारी आईसीज अपने पास अवेलेबल हैं। आप यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज भी कर सकते हो अगर आपके वहाँ मार्केट में नहीं मिल रही है दोस्तों। ठीक है। अब इसी के साथ साथ जैसे एक बहुत कॉमन आईसी है हमारी, जैसे वाइपर 22 आप सबने जरूर यूज कर रखी होगी, ठीक है ना। तो ये वाइपर 22 में अगर मैंने खोला इसको, तो आपको ये देखिए दिखा रहा है वाइपर 22, डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है लो पावर ऑफलाइन SMPS प्राइमरी स्विचर है ये। ठीक है, ये डिप 8 में आती है, यानी कि बड़ी वाली आईसी है ये। डिप डिप फॉर्म में आती है और 8 पिन होती है इसमें। VCC पिन इसकी 4 नंबर है, ग्राउंड इसकी 1 और 2 ग्राउंड होती हैं, फीडबैक 3 नंबर पे है, और 5 6 7 8 चारों पिन इसकी ड्रेन पिन होती है। ये 60 किलो हर्ट्ज पे आईसी काम करती है, और 20 वाट तक की जो आपकी SMPS है उसमें लगती है ये। 20 वाट से ऊपर की SMPS है तो आपको ये आईसी नहीं लगानी है, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अगर आपकी SMPS मान लो 30 वाट की है, 35 वाट की है, आप ये आईसी लगा देंगे तो वो लोड देने पर आपकी आईसी काम नहीं करेगी। SMPS आपकी ऑन ऑफ रीस्टार्ट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने कम पावर की आईसी यूज की हुई है। इसकी स्टार्टअप वोल्टेज 14.5 वोल्ट है, और ये इसकी वोल्टेज रेंज है। इक्वलेंट आईसी अगर आपको वाइपर 22 से नहीं मिल रही है, इसकी इक्वलेंट आईसी AP8022 है। AP8022 इसकी इक्वलेंट है। ये आप आंख बंद करके उसकी जगह पे लगा देंगे तो भी चलेगी। और रीमार्क्स में देखिए आप क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। इसमें मैंने लिखा है कि इस आईसी को स्थिर VCC वोल्टेज के लिए एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग की आवश्यकता है। अब ये आईसी आप वहीं लगा सकते हैं जहां आपके पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो। बहुत सी SMPS ऐसी होती है जिसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं होती है। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मेरे को एक SMPS भेजी थी रिपेयर के लिए, उसमें ये वाइपर 22 आईसी लगी हुई थी और ऑक्सिलरी वाइंडिंग उसमें नहीं थी। तो मैंने जब इसमें देखा तो मैं समझ गया कि ये इस SMPS में ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है, लेकिन आईसी इसमें वाइपर 22 डली हुई है। तो इसका मतलब किसी ने पहले इसमें आईसी चेंज करके वाइपर 22 डालने की कोशिश की है। उसने सिर्फ पिन डिटेल्स इसमें मिला ली होंगी कि ये सेम पिन है तो ये चल जाएगी। वो लगाई, उसने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन वो आईसी चली नहीं। क्यों नहीं चली? क्योंकि ये आईसी को चलने के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग की आवश्यकता है, वो उसमें है नहीं। तो अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है और ये आईसी आपने लगा दी तो क्या होगा? ये बार बार रीस्टार्ट होगा और आउटपुट वोल्टेज में उतार चढ़ाव होगा। तो SMPS जो है वो बार बार रीस्टार्ट होगी, तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम ज्यादा मतलब स्टेबल नहीं होगी, फ्लक्चुएशन ही होती रहेगी उसमें, क्योंकि आपने आईसी गलत लगा दी है। और आउटपुट वोल्टेज में उतार चढ़ाव होगा। यदि आपके SMPS में ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है तो DK124 या DK125 आईसी का उपयोग करें, क्योंकि ये बिना ऑक्सिलरी वाइंडिंग के काम करते हैं। ये जो दो आईसी हैं DK124 DK125, ये बिना ऑक्सिलरी वाइंडिंग के भी काम करती है, और ये वाइपर 22 के बराबर ही होती है। आप वाइपर 22 की जगह DK124-25 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग, अब अगर आप मान लीजिए कि आपके पास वाइपर 22 आईसी नहीं है, आपके पास DK124 या 125 पड़ी है, लेकिन आपकी SMPS में ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी है क्योंकि उसमें वाइपर 22 लगती थी, लेकिन आपके पास वाइपर 22 है नहीं, आपको DK124 या 125 सेम पिनें दिख रही हैं, आपको लग रहा है यही लगा देता हूं, तो वो चल जाएगी। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि DK124-25 को ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जरूरत नहीं होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ऑक्सिलरी वोल्टेज को VCC कैपेसिटर तक पहुंचने से रोकने के लिए
आपको बस ऑक्सिलरी वाइंडिंग डायोड को हटा देना है उसमें से। उसकी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी उसके आगे एक डायोड लगा होता है जो वोल्टेज को रेक्टिफाई करके फिर वीसीसी कैपेसिटर को देता है। तो क्योंकि हमें डीके 124-25 में ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली वो डायोड को बाहर निकाल दो तो वो लाइन कट गई। अब वो ऑक्सिलरी वोल्टेज वहां तक पहुंचेगी नहीं और डीके 124 या डीके 125 आईसी जो आप लगाएंगे वो इसमें काम करेगी। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इसमें काफी आपको हिंट्स, काफी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है कि ये आईसी नहीं है तो ये कैसे लगानी है। अगर आप कोई दूसरी सिमिलर आईसी लगा रहे हो वो उसमें चलेगी कि नहीं चलेगी, और नहीं चलेगी तो उसको कैसे चला सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मैंने दी हुई है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं चेन्नई से, उनके पास कोई एक एसएमपीएस आई थी जिसमें एक बड़ा ही अजीब सा नंबर था कोई, जो 401 करके था कोई। ये मैंने इसमें उसका डेटा भी डाला हुआ है उस आईसी का। ये आईसी का नंबर था 401CBEAB0 ऐसे करके था कुछ। तो ये जो नंबर है, अब इसकी ना तो डेटा शीट अवेलेबल है ना कुछ है, ऑनलाइन कहीं पे कुछ नहीं मिला। तो उनकी पावर सप्लाई की मैंने उनसे बोला कि आप फोटो भेजो मेरे को दोनों साइड की। वो फोटो से मैंने उस आईसी की सारी पिन्स को आइडेंटिफाई किया कि कौन सी पिन वीसीसी है, कौन सी क्या है, ग्राउंड कौन सी है, सिग्नल की कौन सी है। सारी पिनों को चेक करने के बाद में वो पिन डिटेल मैंने इसके अंदर डाली। जैसे कि आपको मैंने उस वीडियो में बताया था रशियन साइट पे आईसी कैसे सर्च करना है, तो अभी तक मैं आपको आईसी नंबर से ही बता रहा था। उसको आप नीचे यहां भी कर सकते हो। जैसे आप इसको क्लियर कर दिया, अगर आप यहाँ पर आईसी नंबर की जगह पिन डाल देते हो, जैसे ये 7 नंबर मैंने वीसीसी डाल दी, ग्राउंड पे मैंने 5 नंबर डाल दी, फीडबैक इसका जो है वो मैंने 1 नंबर डाल दिया, ठीक है, और ड्राइव पिन मैंने इसमें 6 नंबर डाल दिया। और जब मैं इसको सर्च करूंगा तो ये पिनों के हिसाब से ये पूरी आईसी की मुझे लिस्ट दे देगा कि इन इन आईसी में ये सब पिनें होती हैं, ठीक है ना। तो वो जो आईसी थी हमारी 401 करके जो नंबर था ये वाला, ठीक है, ये आईसी की जब मैंने पिन डिटेल्स चेक करी और मैंने इसमें डाली तो उसको जब मैंने सर्च किया तो मेरे को ये सारी नीचे, ये सिमिलर कर देता हूं, तो ये सारे मेरे को आईसी नंबर इसने दिखा दिए कि ये सारे जो आईसी नंबर हैं ये सिमिलर आईसी हैं। जो पिन डिटेल हमने डाली है उसी पिन डिटेल में ये वाले आईसी भी हैं। तो ये सबसे ऊपर ही इसमें नंबर आ रहा है LD7575। तो ये जो LD7575 नंबर है, इस नंबर को हमने देखा कि इसकी पिनें काफी ज्यादा उससे मिलती हैं, तो मैंने कहा कि ये आईसी उसमें लगाई जा सकती है। लेकिन जब वो आईसी हमने उसमें लगाई वो चली नहीं। अब वो क्यों नहीं चली, फिर उस पर मैंने काफी डीपली एनालिसिस किया तो मुझे उसमें कुछ चीजें मिली कि ये क्यों नहीं चल रही है ये आईसी, ठीक है ना। तो मैंने वो आईसी की डिटेल फिर यहां पर भी डाल दी है। यानी कि जो जो चीजें मैं एक्सपीरियंस करता हूं, जो उसका सॉल्यूशन मैं खोज लेता हूं, ढूंढ लेता हूं, वो सब मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर दिया है, यहाँ पर शेयर कर दिया है। अब अगर आप वो आईसी देखेंगे, आपके पास मान लीजिए अगर ये आईसी आ जाती है 401 वाली, और ये आईसी आपको मार्केट में तो मिलेगी नहीं, तो अब आप अगर इसको सर्च करते हो, देखिए ये सर्च किया, ये आईसी आ गई, तो इसकी इक्विवेलेंट में मैंने यहाँ लिख रखा है कि इसमें LD7575 चल जाएगी। और ये आईसी अवेलेबल है, मार्केट में भी मिल सकती है, मेरे पास भी अवेलेबल है, आप लेना चाहेंगे तो मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या है, यहां पर ये इसका नंबर लिखा हुआ है, देखिए ये आईसी का नंबर है। इसमें लिखा है कि इसके स्थान पर LD7575 का उपयोग करने के लिए पहले पिन 1 के मौजूदा ट्रैक को काटें। यानी कि उस पावर सप्लाई में जो भी आपका पिन नंबर 1 का जो ट्रैक है उसको आपको हटा देना है वहां से, ठीक है। हटाने के बाद फिर पिन 1 और ग्राउंड के बीच एक 100K की रजिस्टर को कनेक्ट करें। पिन नंबर 1 और ग्राउंड की पिन के बीच में आपको एक 100 किलो ओम की रजिस्टर वहां लगानी होगी। उसके अलावा पिन नंबर 8 और 300 वोल्ट जो आपका मेन डीसी कैपेसिटर है उसका जो प्लस वाली साइड है 300 वोल्ट वाली, उसके बीच में और आईसी की पिन नंबर 8 के बीच में 10 किलो ओम का स्टार्टअप रजिस्टर उपयोग करें। उसके बीच में आपको एक 10 किलो ओम की स्टार्टअप रजिस्टर भी लगानी है।
तो ये 2 रजिस्टर इसमें आपको लगानी पड़ेंगी, एक 10 किलो ओम की और एक 100 किलो ओम की। कहाँ कहाँ लगानी है वो सारा मैंने इसमें डिटेल दे रखी है। तो जब आप वो लगा देंगे तो ये LD7575 IC आपकी इसमें काम करेगी, और वो उनका जो SMPS था वो बिल्कुल ओके हो गया। उसके बाद उन्होंने ये LD7575 ICs भी मंगवा ली मेरे से, और वो लगाई हैं उसके अंदर, और सप्लाई उनकी चल रही है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें आपको काफी सारी हेल्प मिल सकती है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने ये सारा इसमें बना रखा है। जब आप इस पे लोगो पे क्लिक करेंगे तो ये वापस होम पेज पे आ जाएगा, ठीक है ना। अभी इसमें मैंने टोटल 1178 आईसीस का डेटा इस वेबसाइट के अंदर में फीड कर दिया है पिछले 1 साल लगा के, और लास्ट मैंने इस डेट को अपडेट किया है इसको। आगे आने वाले समय में इसमें और आईसी की डेटा ऐड होते रहेंगे, क्योंकि मार्केट में नए नए आईसी भी आते रहते हैं। कुछ पुराने आईसी भी होंगे जो मैं अभी ऐड नहीं कर पाया हूं, उसको भी मैं धीरे धीरे इसमें ऐड करता जाऊंगा। उसके साथ साथ मेरा इसमें आगे का प्लान क्या है, ये ऊपर 3 आइकॉन आ रहे हैं, यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका साइड मेन्यू खुलेगा इसमें, ठीक है। इसमें आपको ये सर्विसेज में आप जाओगे तो इन फ्यूचर में आपको, अभी इसमें आईसी सर्च वाला ये ऑप्शन चालू हो गया है इस वेबसाइट में, इसमें डेटा भी डाल दिया है। बाकी में इसमें मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब का डेटा भी मैं इसमें डालूंगा, जिससे आपको मॉसफेट, बहुत मेरे को क्वेरीज आती हैं दोस्तों की कि सर ये मॉसफेट मेरा लगा हुआ था, ये मेरे पास है नहीं है, या मार्केट में नहीं मिल रहा, इसकी जगह कौन सा लगाऊं। तो मॉसफेट के इक्विवेलेंट आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप मॉसफेट का नंबर डालेंगे, वो मॉसफेट के बारे में आपको डिटेल दे देगा, इंपॉर्टेंट जो जो चीजें होती हैं मॉसफेट की, ठीक है। और उसका इक्विवेलेंट आपको बता देगा कि अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह आप ये वाला लगा सकते हैं। इसी तरह से ट्रांजिस्टर्स के बारे में आप देख सकते हो, डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब के बारे में देख सकते हो। उसके साथ साथ में इसमें मैं आगे एसएमडी कंपोनेंट की डिटेल डालना चाहता हूँ, वो भी डालूंगा कि एसएमडी जो कंपोनेंट होते हैं उस पे अजीब अजीब से कोड लिखे होते हैं, तो आप वो एसएमडी का कोड उसमें डालेंगे तो ये उस कोड के कंपोनेंट की पूरी डिटेल आपको वहां पर दे देगा। उसके अलावा उसके इक्विवेलेंट भी बता देगा कि इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हो। अगर एसएमडी में आपके पास कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आपको वो डिप कंपोनेंट भी उसका इक्विवेलेंट बता देगा कि इस एसएमडी कंपोनेंट की जगह में, अगर आपके पास एसएमडी कंपोनेंट नहीं है तो आप इसकी जगह पे ये वाला कंपोनेंट, नॉर्मल वाला भी, जो डिप वाला, जो टांगों वाले कंपोनेंट होते हैं, वो भी लगा सकते हो इसमें। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको इस पे मिलेगी। उसके अलावा कुछ टूल्स मैं इसमें बनाने का मेरा प्लान है। जैसे बहुत से दोस्त हैं जिनको रेजिस्टेंस के कलर कोड नहीं समझ में आते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, तो रजिस्टर के कलर कोड का टूल मैं इसमें बनाऊंगा। कई कंपोनेंट्स के इसमें बनाएंगे, रजिस्टर सीरीज में लगी है तो कितनी वैल्यू होगी, पैरेलल होगी तो कितनी वैल्यू होगी, है ना। और उसके अलावा इसमें एक फीडबैक का टूल हम बनाएंगे कि अगर आपका फीडबैक आपको चेंज करना है, वोल्टेज आपको चेंज करनी है ना, तो आप उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या डालें जिससे आपको इतनी वोल्टेज मिले। जैसे आप बोले कि मेरे को 8 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट की एसएमपीएस है, मेरे को 9 वोल्ट चाहिए, तो आप इसमें वोल्टेज डालेंगे और जो 2 रेजिस्टेंस उसमें पहले से लगी हैं उसकी वैल्यू डाल देंगे, तो ये आपको बता देगा कि इन दोनों में से ये एक रेजिस्टेंस को चेंज करके ये वैल्यू लगा दो तो आपको इतनी वोल्टेज मिल जाएगी, ठीक है। तो वो टूल्स भी मेरी लिस्ट में हैं, वो भी मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, वो बना के इसमें डालूंगा। उसके अलावा बहुत सारे जितने मेरे पास सर्किट डायग्राम्स हैं वो सारे मैं इस पे अपलोड करूंगा। अभी ये सारे फंक्शन जो हैं एक्टिव नहीं है, अभी सिर्फ आईसी सर्च इसमें चल रहा है। अभी आप किसी पे भी, जैसे सर्किट डायग्राम पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये पेज अंडर कंस्ट्रक्शन आपको दिखाएगा, यहाँ पे अभी इस पे काम चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा पेज तो आपको ये सारा डेटा इसमें मिलने लग जाएगा दोस्तों। तो ये मेरा सारा प्लान है। अब आप इस वेबसाइट को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आपके पास अगर आईसी का नंबर है, आप नंबर यहाँ डाल के सर्च करेंगे तो उस आईसी के बारे में वो डिटेल दिखा देगा। आप सिमिलर को दबाएंगे तो उसके जैसे मिलते जुलते आईसी आपको वो दूसरे नंबर दिखा देगा जिनकी सेम पिन आउट होती हैं, जिनकी सेम पिने हैं उसी नंबर की, तो वो आईसी आपको दिखा देगा। तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि इस आईसी की जगह मैं ये वाला लगा सकता हूँ अगर मेरे को पहले वाला नहीं मिल रहा है तो, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपके पास आईसी नंबर नहीं है, आईसी फट गई है आपकी, ब्लास्ट हो गई है, नंबर नहीं दिख रहा, तो आप पिन डिटेल्स सर्किट में से नोट करके यहाँ पर जब डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपको ये आईसी नंबर बता देगा उस केस में।
तो ये तरीका है इसमें ये सारा काम करने का। तो अगर सिर्फ आपको पिन डिटेल ही चाहिए तो आपको एज ए गेस्ट भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे डेटा शीट, सर्किट डायग्राम वगैरह सब डाउनलोड करना है तो आपको इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करके जब आप लॉगिन करोगे तो आप फिर डाउनलोड भी कर पाओगे। और अगर आपको ये एक्स्ट्रा फीचर्स भी चाहिए, ये जो नीचे मैंने दिए हुए हैं कि इक्विवेलेंट क्या है, रिमार्क्स में कैसे इसको इंस्टॉल करना है इक्विवेलेंट की जगह पे, वो सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो फिर आपको इस वेबसाइट की एक मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप क्या है और वो आपको क्यों लेनी चाहिए, उसके क्या प्राइजेज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इस पे हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये मेंबरशिप का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये मेंबरशिप प्लान्स इसमें आ गए हैं आपके। ये मैंने इंट्रोडक्टरी प्लान निकाले हैं इसमें, यानी कि मैं वेबसाइट को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो पहले मैं आपको कुछ दिन के लिए इसमें ये इंट्रोडक्टरी ऑफर दे रहा हूँ कम रेट में। इसमें 3 महीने का जो आपको प्लान दे रहे हैं मेंबरशिप प्लान, उसका रेट मैंने रखा है इसमें 599। लेकिन 15 अगस्त 2025 से पहले पहले अगर आप इसमें मेंबरशिप प्लान बाय करते हो तो आपको 499 रुपीज का मिलेगा 3 महीने का। 100 रुपये आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा। और 499 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको 166 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। एक महीने का 166 रुपये आपको पड़ते हैं इसमें कॉस्ट इसकी। तो ये 3 महीने का प्लान आप ले सकते हो। 3 महीने के बाद अगर आप 6 महीने वाले प्लान में जाते हो तो 6 महीने वाला प्लान अभी ऑफर के अंडर आपको 749 का मिलेगा इसमें। और ये 749 का अगर आप प्लान लेते हो तो ये आपको एक महीने का 124 रुपये 83 पैसे पड़ता है। ठीक है। और 6 महीने से भी ऊपर अगर आप जाते हो तो इसमें एनुअल प्लान है, यानी कि 12 महीने का प्लान है। ये आपको पड़ेगा 1188, यानी कि 1188 रुपए का ये पड़ेगा आपको। 1 साल का प्लान है ये। और इसमें एक महीने का चार्ज आपको सिर्फ 99 रुपीज पड़ता है, यानी कि एक महीने में सिर्फ 99 रुपए दे के आप इस वेबसाइट की सारे फीचर्स को यूज कर सकते हो दोस्तों। 99 रुपीज मैंने बहुत सोच समझ के मिनिमम कॉस्ट रखी है। और ये कॉस्ट क्या है कि जो मैंने ये वेबसाइट पूरी डेवलप की है, इसके पीछे पूरी एक टीम है जो काम कर रही है। मैं भी काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। तो जितनी मेहनत हो रही है उसकी कुछ कॉस्ट होती है, मुझे भी उनको कुछ पेमेंट देनी होती है जो वेबसाइट बनाने वाली कंपनी है। तो उस सारी कॉस्ट के लिए ये इसमें कुछ पेड ऑप्शंस रखी हैं, ताकि मैंने जो पैसा खर्च किया है इसको बनाने में आपके लिए, वो पैसा मेरा थोड़ा सा इसमें से रिकवर हो जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ये जो मैंने सारा काम किया है, इतनी मेहनत की है, ये पूरा डेटा इसमें डाला है, उसके लिए आपको 99 रुपीज देने में कोई दिक्कत होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो प्लान्स हैं, ये 3 तरह के प्लान्स मैंने आपको बता दिए। 3 महीने का आप ले सकते हो, 6 महीने का ले सकते हो और 12 महीने का आप ले सकते हो। 3 तरह के प्लान है, आपको जो सूट करता है वो ले सकते हो। लेकिन आपको याद रहे कि ये जो प्लान्स तीनों दिए हुए हैं ये 15 अगस्त 2025 तक वैलिड हैं। उसके बाद आपको ये नॉर्मल रेट में मिलेंगे, यानी कि ये 599 में मिलेगा 3 महीने वाला, 6 महीने वाला आपको 999 में मिलेगा और 12 महीने वाला आपको 1499 यानी कि 1499 रुपए में मिलेगा। और इसके साथ साथ एक बेनिफिट मैं आपको और देना चाहता हूं। अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मेरे पास सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, टूल्स, सोल्डरिंग के टूल्स, सोल्डरिंग आयरन, डी सोल्डरिंग गन, डी सोल्डरिंग पंप, सोल्डरिंग पेस्ट, सोल्डरिंग फ्लक्स, सोल्डरिंग वायर, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा मल्टीमीटर्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी कंपोनेंट हैं, आईसी हो गए, मॉसफेट हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, डायोड हो गए, कैपेसिटर हो गए, रेजिस्टेंस हो गई, और डिप के कंपोनेंट के अलावा एसएमडी के कंपोनेंट हो गए, ये सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी चीजें हमारे से मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो आपके उस एक महीने के अंदर आपकी एक ऑर्डर में से 99 रुपीज हम लेस कर देंगे। यानी कि ये जो 99 रुपीज आपने दिए हैं एनुअल प्लान में, 12 महीने वाले प्लान में, अगर आप एक महीने में एक ऑर्डर भी करते हैं तो उसके अंदर आपका 99 रुपीज हम रिफंड कर देंगे, उस बिल में से आपको लेस कर देंगे, तो आपको ये प्लान फ्री पड़ जाएगा उस केस में। ठीक है दोस्तों। तो ये सिर्फ एनुअल वाले प्लान पे, जो 12 महीने का प्लान है, उसी पे ही ये वैलिड है।
बाकी प्लान पे ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें ये वैलिड है कि अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो आपको 1 महीने में हम 99 रुपीज रिफंड कर देंगे आपके बिल में से लेस करके। उसके साथ साथ अगर आप ये 12 महीने वाला प्लान लेते हैं तो इस बात की गारंटी आपको देते हैं कि ये जो प्लान का प्राइस है जो अभी आप देंगे 1188, ये प्राइस आपका कभी भी इंक्रीज नहीं होगा फॉर लाइफ। आप जितनी बार भी इसको रीन्यू करेंगे आपको यही प्राइस लगेगा, चाहे उस टाइम प्राइस कुछ भी चल रहा हो, हमारा रेगुलर प्राइस जो भी हो। मान लीजिए अभी हमारा रेगुलर प्राइस 1499 है, हो सकता है 1 साल के बाद ये 2000 रुपये हो जाए। तो वो 2000 वाला प्लान अगर आपने ये 1188 का प्लान अभी लिया है तो जब साल के बाद आप इसको रीन्यू करोगे तो भी आपको 1188 रुपये ही पे करने होंगे, आपको तब 2000 रुपये नहीं देने होंगे। तो इस बात की ये श्योरिटी आपको साथ में मिलेगी, जब तक आप रीन्यू करते रहोगे तब तक आपका रेट यही रहेगा। जब आपने बीच में रीन्यूअल बंद किया तो आपको रेगुलर रेट पे फिर प्लान मिलेगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्लान की डिटेल थी सारी। तो आप मेंबरशिप प्लान लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ बेसिक डेटा से आपका काम चलता है तो आप सिर्फ बेसिक डेटा से भी काम कर सकते हैं अपना, और उसके कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री में ये वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे काम को, मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें से कोई एक प्लान लें, ताकि मेरी जो कॉस्ट है ये सारा काम करने में, जो मैंने खर्चा किया है, पैसा लगा है, रिकवर हो जाए इसमें से। तो मैं भी आगे आपके लिए इसमें जो और अभी फीचर मैंने डालने हैं उसको डालने में मेरे को भी संकोच ना हो कि मेरी पॉकेट से इतना पैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये मेरा जो काम है आपको पसंद आया होगा। तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए। अगर ये आपको वेबसाइट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके आप बताइए, कमेंट में भी लिखिए। और ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।